Welcome to this episode of the Influencer Talks, friends. Today we have a very special guest on our show. She is Miss Manasi Bagwe Das, who has devoted her entire life for the sake of autism in India. She has been an activist who has devoted her life for the awareness of autism in India, and she has been a professional trainer who has been involved with the profession for last almost 2 decades. So welcome, Mansi ji. Welcome on my show. Thank you, Mathurji. It is such a pleasure to be on your show, and it's an honor for me. Thank you. Thank you. I think it's going to be a very informative episode for the viewers who actually face these problems in the family. My first question to you is, autism is not a very lucrative as a profession. Maybe it's quite unconventional, and also it's not lucrative financially. That too, 20 years back, what made you choose this profession? ऐसा क्या हुआ जो आपने इस profession को choose किया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है माथुर जी। मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि इतने यंग एज में आपने ऑटिज्म क्यों चूज किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लाइफ में फैमिली एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है करियर चूज करने में। और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं था ऑटिज्म का, बट मेरे ग्रैंडफादर वाज अ सोशल वर्कर। उनका इन्फ्लुएंस हम पे बहुत था। ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट हिज पैशन वॉज इन टीचिंग एंड ही वॉज अ सोशल वर्कर। माई मदर वॉज अ सोशल वर्कर एंड शी वॉज टीचिंग टू चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड एंड स्पीच इम्पेयर्ड। तो उन बच्चों को देखा है, माँ को काम करते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं मन में था कि इस लाइन में जाएंगे, इस काम को चूज करेंगे। And somewhere I didn't want to be a traditional teacher. और डिसेबिलिटीज में हमने काफी डिसेबिलिटीज सुनी थी, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, हियरिंग इम्पेयर्ड हो गया, स्पीच इम्पेयर्ड हो गया। तो मैंने कहा ये सब के लिए बहुत कुछ चल रहा है इंडिया में, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो समहाउ इंग्लैंड हैपेंड टू मी, और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में उस टाइम पे ऑटिज्म के कोर्सेज चल रहे थे। तो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा, सो आई जॉइंड देयर। मुझे मिल गया इंग्लैंड में, और जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो मेरे प्रोफेसर को भी मैंने पूछा कि मैं एक अलग फील्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा ऑटिज्म करो। बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ कि मैंने, और 20 इयर्स बैक इंटरनेट एक्सेस भी इतना नहीं था, इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी, तो मैंने कहा ऑटिज्म क्या होता है। तो उन्होंने मुझे एक 10 पॉइंट्स का शीट दिया जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म थे, और उन्होंने कहा इसको पढ़ो, आपको आइडिया आएगा। So, जब मैंने पढ़ा, इमीडिएटली 2 मिनट में उनके रूम में चली गई, और वो अपना काम कर रही थी। उन्होंने मेरे तरफ देखा भी नहीं, और उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेरे अंदर है। तो शी लाफ्ड एंड सेड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑटिज्म। राइट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑटिज्म। सिलेक्ट दिस फील्ड क्योंकि इसका रेशियो फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा। जी। एंड ऑटिज्म इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट ट्राइब in next 20 years. So basically, Mansi, you had this in your genes, right? Your father was a social worker. It was in my genes, social definitely. worker. So it had in your genes. See, अभी भी सोसाइटी में जो है वो ऑटिज्म को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। जनरली मैंने देखा है कि वो इसको मेंटल इल हेल्थ की तरफ ले जाते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं। एक लेमन्स लैंग्वेज में कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ऑटिज्म इज एंड कितने लेवल तक हम उसको क्योर कर सकते हैं, या उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे के लिए या किसी एडल्ट?
लेमैन लैंग्वेज में कहना कहो आप तो माथुर जी, ऑटिज्म इज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ Yeah, लिविंग। right. हम सब में कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं है, पर जी, हम समझते हैं कि वो हैबिट्स, वो बिहेवियर्स कहाँ करने हैं। right. जो सोशली हम काफी अवेयर है कि कुछ, जैसे कभी कभी किसी को नेल बाइटिंग की आदत होती है, जी, किसी किसी को पैर हिलाने की आदत होती है। जी. अ, काफी लोगों को तो मैंने ये देखा है बाल मुंह में डालते हुए, जब कोई Mhm. सीन, बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज देख रहे होते हैं तो। Yeah, बट yeah. हमें ये सब पता है कहाँ करना है, और ऑटिज्म के बच्चों को ये नहीं पता है। सो सोशली दे आर नॉट अवेयर एंड दे आर अ लॉट डिस्कनेक्टेड। सो ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन शैली है। इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट 200% आता है, नॉट ओनली 100%, Mhm. 200% आता है अगर Okay. अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली डायग्नोसिस हो तो। और जितनी जल्दी हम थेरेपीज इनके साथ स्टार्ट करें, जितने जल्दी हम इनके साथ कनेक्ट हो, इट्स एन इश्यू ऑफ डिस्कनेक्शन। द मोर वी जी, गेट कनेक्टेड, द मोर वी बॉन्ड विद द चिल्ड्रन, देयर आर चांसेस ऑफ देयर इम्प्रूवमेंट। ये okay. बच्चे सोसाइटी में मिंगल होते हैं, रेगुलर स्कूल में जाते हैं, लैंग्वेज पिकअप करते हैं, एंड दे आर लीडिंग नॉट ओनली अ नॉर्मल, दे आर लीडिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। All आप right. बहुत हैरान हो जाएंगे कि जी. देर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया। हम तो हमेशा अब्रॉड के एग्जाम्पल्स देते हैं, Mhm. जैसे डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडन हो गए, स्टीफन श्योर हो गए, बट इंडिया में भी हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं जिन्होंने, इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म, जिन्होंने अपना मुकाम बनाया हुआ है। सो Okay. पेरेंट्स शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड ऑटिज्म का डायग्नोसिस बहुत बेटर हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा माइलस्टोन्स नहीं पिकअप कर रहा है, तो द ऑटिज्म डायग्नोसिस कैन बी डन बाय 6 months to 9 months, मैक्स 16 months of age. Oh, okay. All right. All Yes. right. So that's a very important information, क्योंकि जनरली देखा यह गया है कि एक एज हो जाती है जब पेरेंट्स ये रियलाइज करते हैं कि वो बच्चे में कुछ इश्यूज हैं, कुछ समझने में, आई थिंक उसमें कुछ साल निकल जाते हैं, और तब तक वो चीज, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चे या 16 महीने तक के बच्चे को आप ये पता कर सकते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम उस बच्चे में है, तो एट ए फैमिली लेवल एक पेरेंट्स के लिए वो ऐसा क्या नोटिस कर सकते हैं कि उनको लगे कि हाँ, लेट्स टेक सम एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सबसे पहले मैं टू बी पेरेंट्स या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन उन लेडीज को और उन फैमिलीज को ये कहना चाहूंगी, थोड़े से थम जाइए लाइफ में। लाइफ इज अ रेस, पर करियर में थोड़ा सा थम जाइए, बिकॉज अ न्यू मेंबर इज गोइंग टू कम इन योर फैमिली, एंड दैट इज योर नेक्स्ट जनरेशन। राइट, राइट। प्रिपेयर फॉर दैट चाइल्ड, बहुत सारा टाइम दीजिए उसको। जी। Right now, both the father and the mother are हम्म, career oriented, so अच्छा। उनका स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत ज्यादा होता है, बच्चे जी। को टाइम नहीं दे पाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट प्रिपेयर फॉर दैट चाइल्ड। जब बच्चा पैदा होता है, जी। यू शुड फ्रीक्वेंटली मीट योर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, बिकॉज डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन विल टेल यू कि योर चाइल्ड इज पिकिंग अप ऑन द माइलस्टोन्स और नॉट। ऑल राइट। अगर बच्चे ने कोई माइलस्टोन मिस कर दिया है, जी। जैसे 3 months, द मेजर माइलस्टोन्स हैव टू बी मॉनिटर्ड एट 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 16 months, 18 months. These राइट, are all the major milestones. अगर यहाँ पे बच्चे ने कोई भी माइलस्टोन अगर मिस कर दिया है, राइट। then there are a high chances कि ऑटिज्म तो नहीं, but there is some developmental delay going to come up with the child. ओके। तो ये एक हो गया। दूसरा है, एवरीबडी वॉन्ट्स अ मी टाइम, मेरा टाइम चाहिए आज मुझे, जी। यू नो। तो वो मी टाइम के चक्कर में इधर बहुत, आई हैव सीन पेरेंट्स एज यंग एज 6 months के बच्चे को मोबाइल फोन पकड़ाते हैं। अच्छा, मोबाइल फोन नहीं है तो टीवी पे राइम्स लगा देते हैं, राइट। लैपटॉप दे देते हैं, आईपैड दे देते हैं, ताकि मैं अपना काम खत्म कर लूं। एंड बच्चा बैठा हुआ है, रो नहीं रहा, आवाज नहीं कर रहा है, कहीं मूव नहीं हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। बट उसमें पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इवन
5 minutes of a gadget time. Gadget could be mobile phone, iPad, laptop, TV, screen times, gadget times can damage the brain to a great extent. Just 5 minutes of a screen time at a very young age. So वहीं से बच्चा सोशली डिस्कनेक्ट होने लग जाता है, right, आई कांटेक्ट भूल जाता है, सोशल स्माइल नहीं देता, रेस्पॉन्ड टू नेम नहीं देता, क्रॉलिंग नहीं करता है, मूव नहीं करता है, नीचे ही देखता है, ऊपर नहीं देखता, नीचे देखता है क्योंकि उसको स्क्रीन टाइम की आदत हो गई है. सो दीज आर द मेजर माइलस्टोन्स वेयर पेरेंट्स शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर. ऑलराइट. सो ये तो आजकल एक्चुअली कॉमन है फैमिलीज में कि बच्चे को मोबाइल या राइम्स मोबाइल के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर. मान लीजिए एक इशू है कि ऑटिज्म शायद इंडिया में कुछ डिकेड्स पहले ही उसकी अवेयरनेस शुरू हुई. शायद 40 साल पहले, 50 साल पहले ऑटिज्म को लोग जानते नहीं थे. और ये एक बिकॉज एक इस तरह की चीज है जिसमें गवर्नमेंट हेल्प एज वेल एज द प्राइवेट एफर्ट्स दोनों रिक्वायर्ड है. तो जो अवेयरनेस का पार्ट है आज, आप क्या समझते हैं नेशनल लेवल पर इसके फर्दर अवेयरनेस के लिए और क्या किया जाना चाहिए, या हमने 40 साल में क्या माइलस्टोन किया है कि हम आर वी ऑन द ट्रैक और वी नीड मोर एफर्ट्स? इन लास्ट 14 years माथुर जी काफी अवेयरनेस आया है ऑटिज्म के बारे में, काफी एक्सेप्टेंस आया है, पेरेंट्स आर अवेयर, डॉक्टर्स आर अवेयर, न्यूरोलॉजिस्ट्स आर अवेयर, काफी एनजीओज खुली हुई है, काफी गवर्नमेंट स्कीम्स है, काफी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है जो आए हुए हैं. एंड हमारे यहाँ दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट आया हुआ है, एक्शन फॉर ऑटिज्म है, हैदराबाद में निपिड है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. सो वो काफी प्रोग्राम्स रन करते हैं. बट जहां पे लैक है वो है छोटे छोटे पॉकेट्स में ये चीजें नहीं है. छोटे छोटे शहरों में अगर हम बूथ बैंक्स खोले जहां पे एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग हो बच्चों की ऑटिज्म की, जैसे आंगनवाड़ीज है, आंगनवाड़ी लेडीज को एक अवेयरनेस दे, एक ट्रेनिंग, एक बेसिक ट्रेनिंग दे कि ये बच्चे हैं इनको स्क्रीन करना है, या नर्सरी की टीचर्स होती है, क्योंकि आजकल बच्चे 2 साल की उम्र में नर्सरी स्कूल्स, प्ले स्कूल्स जाते हैं. सो अगर ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर ऑटिज्म का ट्रेनिंग पार्ट एक हो तो बहुत मेजर रोल करेगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन में. कि चलो सपोज नहीं भी बच्चा पता चला, बट 2 साल की उम्र में वो प्ले स्कूल जब गया, प्ले स्कूल टीचर्स बोलती है आपका बच्चा बैठता नहीं है, आपका बच्चा अलग है. तो ये जो है ये डिफरेंस वो बता तो देती है बट वो नहीं जानती है आगे करना क्या है. जी जी. राइट. सो अगर इस लेवल पे पता चल के वो अगर काम कर सके, वो अगर काम शुरू कर सके, बिकॉज ऑटिज्म आज देखिए इंडिया में तो ऑलमोस्ट 3 million पॉपुलेशन इज ऑन द स्पेक्ट्रम, which is a huge number. Right. It's a huge number. So government has to work along with the private sector to have a lot of awareness and a lot of training programs. छोटे छोटे बूथ्स में, छोटे छोटे सिटीज में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए जहां पे हम जल्दी काम करके बच्चों को काफी हद तक रिकवर कर सकते हैं. अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए. गवर्नमेंट इज डूइंग, a lot of private sectors are doing, but वो सिर्फ अप्रैल मंथ तक नहीं होनी चाहिए, विच इज ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ. क्योंकि वो वहां खत्म हो जाती है, उसके बाद देयर इज नथिंग. वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट. You have to go beyond that. So as I said, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन स्मॉलर लेवल्स अगर स्टार्ट कर दे, डिप्लोमा इन टीचिंग कोर्सेज जो है उसमें ऑटिज्म का पार्ट डाल दे, तो काफी अवेयरनेस आएगी. जी, मैं उसी पे आ रहा था एलेक्स, कि एक आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर अब इसको आंगनवाड़ी लेवल पर भी लेकर जाती है गवर्नमेंट, तो एक बहुत बड़ा स्कोप हम कवर कर लेते हैं. लेकिन यंगस्टर्स इस फील्ड में आए और उसको एज ए प्रोफेशन लें, उसमें आप क्या हर्डल्स देखते हैं? जैसे आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, क्योंकि ऑटिज्म में क्यों
यंगस्टर्स नहीं आना चाहते हैं ज्यादा। ये मेरी स्टडी थोड़ी सी रही, इसमें मैंने किया पिछले दिनों में जब आपसे बात करनी थी। तो यंगस्टर्स नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई बड़ा प्रोग्राम इसमें नहीं है कि भाई आपको ट्रेन किया जा सकता है, ऐसा क्यों है? ऑटिज्म में इसीलिए लोग ज्यादा नहीं आना चाहते हैं क्योंकि एक तो है बहुत मेहनत का काम है, जी। क्योंकि दिस इज अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ब्रेन को पूरा रिवाइंड करना है। So it takes a lot of effort, it takes a lot of time, it takes a lot of creativity. So youngsters do not want to come in this field कि अरे आईटी में आसान काम है, कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ, 9 to 5 का जॉब है, जो बोला है वो ही करो, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। So and it's a lucrative job. In the field of autism, it's not that lucrative financially. So youngsters नहीं आना चाहते हैं, but इस फील्ड में अगर जितने यंगस्टर्स आए, मुझे लगता है बिकॉज यंगस्टर्स आर फुल ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू क्रिएटिविटी, सो न्यू आइडियाज के साथ हमने बहुत चेंजेस देखे हैं। और जरूरी नहीं है कि यंगस्टर्स फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन ही ले, दे कैन टेक द फील्ड ऑफ आर्ट। आर्ट में आज ऑटिज्म के बच्चे अमेजिंग काम कर रहे हैं। उनकी एग्जीबिशंस लगती है, उनकी पेंटिंग्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड। कोई एग्जाम्पल आपका है इंडिया में कुछ इस तरह के बच्चे जो बिल्कुल। दिल्ली में एक प्लैनेट ऑटिज्म करके हर साल एनुअल आर्ट फेस्टिवल लगता है, जिसमें हजारों पेंटिंग्स लगती है सर, और बढ़िया बढ़िया ऑल अक्रॉस इंडिया से बच्चे, ऑटिज्म के बच्चों की पेंटिंग्स लगती है। सो वो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, आजकल यंगस्टर्स हेल्थ के तरफ बहुत जा रहे हैं, सो दे कैन स्पेंड एन आवर एंड हाफ ट्रेनिंग चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में तो आप हैरान हो जाएंगे सर, वी हैव अ गोल्फर जिसको गोल्ड मेडल मिला है दुबई में। आई हैव अ लिस्ट ऑफ इट। वी हैव मैं बताऊं तो आपको, प्रभु रूप शिखौन है जिसको गोल्ड मेडल मिला है रोलर स्केटिंग में। वी हैव अंकुश जिसको गोल्ड मेडल मिला है स्पेशल ओलंपिक्स में, वर्ल्ड टूर्नामेंट गोल्फ में दुबई में है। वी हैव जोआन एंड ब्रेंडन, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है 48 आवर्स स्केटिंग के लिए। बट इन सबको जिसने ट्रेनिंग दिया है, आप बहुत हैरान हो जाओगे, इनके पेरेंट्स ने। इट इज द एफर्ट ऑफ द पेरेंट टू मेक चिल्ड्रन गेट इनटू स्पोर्ट्स। सो अगर यंगस्टर्स यहाँ पे जो इतने हेल्थ कॉन्शियस है, थोड़ा सा अपना एक टाइम, 1 घंटा जिम, मतलब आजकल जिम फिटनेस सेंटर्स बहुत खुल रहे हैं, so you can give an hour time for our children also. You can take them into special Olympics. बहुत स्कोप है, ऐसा लगता है नहीं है, but there is a lot of scope. म्यूजिक में है, children play amazing musical instruments. Keyboards है, drums है. I know an Indian family in the US जिनका बच्चा अभी बैंड में बजाता है। He is the lead keyboard player over there. So काफी कुछ हम कर सकते हैं। यंगस्टर्स अगर स्पेशल एजुकेशन नहीं आना चाहते तो इस फील्ड में आ सकते हैं, एंड ये वाला ट्रेनिंग भी हम बच्चों को दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि एकेडमिक्स से सब कुछ नहीं होता है माथुर जी। Absolutely. As you rightly said, it's a different lifestyle altogether. For an autistic बच्चा, मतलब वो normal life जी सकता है with a different difference. That is what it is. Yes. Absolutely. अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, that is about the parents ने उनके साथ हेल्प की है और तब बच्चे उसको अचीव कर पाए। ऑफ कोर्स सिर्फ एक प्रोफेशनल ट्रेनर या टीचर से तो नहीं होगा। वो स्कूल में अगर जाता है बच्चा तो वहां पे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बिताता है, लेकिन अल्टीमेटली तो पेरेंट्स को उनके साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक ऑटिज्म पेरेंटिंग के ऊपर क्या कोई कोर्सेज हैं कि पेरेंट्स को भी बताया जाए कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड दिस चाइल्ड कैन do even better than others? Absolutely. The biggest role is of a parent in training a child with autism. अगर हम जितना पेरेंट को एम्पावर कर सके, बिकॉज देखिए माथुर जी, एक सेंटर में जब जाता है बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटा स्पेंड करता है अगर फुल डे प्रोग्राम में है तो। अगर थेरेपी सेंटर जाता है तो 45 मिनट्स इज द थेरेपी टाइम। उसके बाद वो मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ, फैमिली के टाइम साथ स्पेंड करता है। सो
ये भी मेरी एक अपील है कि अगर हमारे पास जैसे जैसे बहुत अप्रोचेस है ऑटिज्म में, एंड यू कैन डू अ मिक्स ऑफ अप्रोचेस, बट अगर पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जाए हाउ टू हैंडल देयर चाइल्ड, वैसे बहुत प्रोग्राम्स है बट देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। ओके। अगर ये एक प्रोग्राम हो जाए जो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम हो, तो काफी हद तक बच्चों में इंप्रूवमेंट्स आती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चा आपका है, आपने संभालना है उसे, एंड आप ही बच्चे को अच्छे से जानते हैं कि आपके बच्चे में क्या अच्छा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, कहाँ वो एक्सेल कर सकता है, उस चीज को आप ग्रूम करना है। बट उसके लिए क्या होता है, ऑटिज्म में काफी चीजें होती है, जैसे बच्चा सोशली डिस्कनेक्टेड है, नाम को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बिहेवियर्स है, जंप करता रहता है, भागता रहता है, एक जगह बैठता नहीं है, सुनता नहीं है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, जब ये सब में उस काफी हद तक वो कंट्रोल में आता है, उसके अंदर की कलाएं निखर के आने लगती है, देन ओनली यू कैन सी वेयर द चाइल्ड कैन शाइन। सो इसकी बेसिक ट्रेनिंग अगर पेरेंट्स को हम दे सकें, विच कुड बी अ 3 months to 6 months of a course ओके। ऑन अ सेंट्रल बेसिस, एक सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया हो, तो Right. बहुत फर्क पड़ सकता है। That's great. और इंस्टीट्यूट्स कर रही है, जी। काफी इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, हम भी करते हैं। वी डू एन 8 weeks ट्रेनिंग प्रोग्राम, वी डू अ 12 weeks ट्रेनिंग प्रोग्राम, वी डू अ 16 weeks ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उसके बाद बच्चे जैसे हमारा 16 weeks ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पेरेंट्स ने किया है, बच्चों ने लैंग्वेज पिकअप की हुई है, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू रेगुलर स्कूल्स, जी। बट दीज किड्स वर डायग्नोस्ड एट 16 to 18 months of age। Okay. सो So basically, डायग्नोसिस एंड ट्रेनिंग में जितना कम, मतलब जल्दी डायग्नोसिस हुआ, जल्दी थेरेपी स्टार्ट किए, बच्चा काफी जल्दी रिकवर होता है। so are these kids willingly being accepted by the mainstream schools, or we need to do bit there? We need to do a lot over there. Okay. We need to do a lot over there. हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से 1% एडमिशंस हैव टू बी गिवन टू द दिव्यांग्स इन द स्कूल, बट ऑटिज्म एक बहुत ही चैलेंजिंग डिसेबिलिटी होने के वजह से आई डोंट ब्लेम द स्कूल्स आल्सो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 30-40 बच्चे हैं, एक टीचर है, एंड 1 child with autism is equal to 10 typically developing children. तो आई डोंट ब्लेम द टीचर्स ऑल्सो, बट यहाँ पे अगर स्कूल्स हर क्लासरूम में एक रिसोर्स टीचर या एक स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड करें, तो अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म कैन डेफिनेटली गो टू अ मेन स्ट्रीम स्कूल। राइट। जो कि फॉरेन में जब मैंने काम किया है, वहां पे हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड स्पेशल रूम्स रहती है, स्कूल के साथ अटैच्ड रहती है, एंड द गवर्नमेंट सेंड्स थेरेपी टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स ओवर देयर। सो बच्चा बैक एंड फोर्थ करता है रेगुलर क्लासरूम से रिसोर्स रूम में। सो अगर ये सिस्टम हमारे यहाँ आ रही है, इंडिया इज चेंजिंग, बहुत से इंटरनेशनल स्कूल्स अभी स्पेशल रूम्स रख रही है, DRS यूनिट्स रख रहे हैं, रिसोर्स रूम्स रख रही है, बट स्टिल a lot has to be done because I know few schools, public schools in Noida and Delhi NCR region who have this school, a special educator appointed in the school, and they are working towards that. But still, a lot needs to be done because everything is now covered in the Rights of Person with Disability Act 2016. Government ने भी बहुत provisions किए हैं, लेकिन I think still a lot needs to be done in the private sector. Even the employment part of it, these special kids needs to be employed somewhere. So उसके लिए private sector में बहुत करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल माथुर जी, बच्चों में स्किल्स है, इनको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, इनके प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स, अगर वोकेशनल यूनिट्स, अभी देखिए जैसे एक बच्चा डायग्नोस हुआ, थेरेपी सेंटर गया, जब वो एडोलेसेंस हिट करता है, काफी थेरेपी सेंटर्स कहते हैं कि अब हम बच्चे को नहीं लेंगे। उसके बाद एक जर्नी वापस पेरेंट की शुरू होती है कि अब मैं बच्चे को कहाँ रखूं, अब मैं बच्चा कहाँ जाए, आगे ट्रेन कैसे हो। उसका एडोलेसेंस स्टेज खत्म हो गया, 14-15 का हो गया, वो सेंटर ना बोल दिया। प्री वोकेशनल यूनिट्स, प्री वोकेशनल सेंटर्स अगर हम खोलते हैं, विच इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ वोकेशन,
सो 14 to 18 years ऑफ एज में अगर बच्चा प्री वोकेशनल यूनिट्स में जाता है, जी ही इज रेडी फॉर अ वोकेशन एट द एज ऑफ 18 years. अब वोकेशंस में भी हमारे यहाँ बहुत टिपिकल वोकेशंस चलती है, कैंडल मेकिंग, पेपर प्लेट मेकिंग, डोना Okay. कप मेकिंग, दिया Right. पेंटिंग. बच्चे बहुत स्मार्ट है ऑटिज्म के, दे कैन गो बियॉन्ड दैट. सो मेरे पास एक बच्चा है जो जिसने फोटोशॉप सीखा है. ही मेक्स विजिटिंग कार्ड्स, ही मेक्स बैनर्स, पोस्टर्स, ये बनाता है. All सो right. अगर इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट हमें अगर बच्चों को दे सके तो इट वुड बी अमेजिंग. देर इज एन अडल्ट 24-25 years ऑफ एज इन चेन्नई, प्रेम शंकर करके है. ही Okay. इज अ वेब डिजाइनर. ही डिजाइन्स वेब सीरीज, वेबसाइट्स वो बनाता है. सो दिस इज द काइंड ऑफ अमेजिंग वर्क आवर चिल्ड्रन कैन डू. सॉफ्टवेयर करेक्शंस हमारे बच्चे कर सकते हैं, जी इमेज कैप्चरिंग करके दे कैन गेट वर्क. सो काफी अपॉर्चुनिटीज है, रादर देन जस्ट ट्रेडिशनल जो चल रहा है उस तरीके के वोकेशंस ना देख के हम अगर इनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी बच्चे हमारे काम कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं. दे ओनली नीड ट्रेनिंग. Are you making any efforts through your center, Autism Ability Center, to get these employers get attracted towards such kids, or are you approaching them somewhere somehow? Okay. So I'll tell you a little bit about Autism Ability Center. Yeah. जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने इस चीज के साथ शुरू किया था कि बच्चों का इंक्लूजन होना चाहिए रेगुलर स्कूल्स में. एंड हैदराबाद में हम काफी सक्सेसफुल हुए उस चीज की तरफ, उसमें काम करने में. एंड वी हैड एट अ पॉइंट 30 चिल्ड्रन गोइंग इन अ रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल. Okay. फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई कि बच्चे ने 10th कंप्लीट कर दिया है तो आगे क्या करेगा. सो हमने प्री वोकेशनल वोकेशनल यूनिट्स स्टार्ट किए थे. जहां से मैंने कहा आपको, मेरे बच्चों ने जिन्होंने 10th कंप्लीट किया है अब फोटोशॉप किया है उन्होंने और वो काम कर रहे हैं. Then I moved towards residential facility in collaboration. So residential facility किया क्योंकि काफी adults आए और कहा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर मतलब आगे हमारे बाद क्या होगा. So I moved into a residential thing. But then seeing the trend and seeing the ratio, I felt early intervention अगर हम करते हैं तो काफी हद तक बच्चों में लैंग्वेज डेवलप होती है, सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, एंड दे आर एबल टू मूव इनटू अ रेगुलर स्कूल. सो आई मूव्ड ऑलमोस्ट 4-5 years बैक इनटू अर्ली इंटरवेंशन यूनिट. सो हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है ऑटिज्म एबिलिटी सेंटर का है कि बच्चों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, अर्ली डायग्नोसिस हो. वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट. एंड बच्चे एज यंग एज 16 to 18 months के हमारे पास जब आते हैं, within year and a half to 2 years max, they are picking up language, they are picking up social skills, and they are getting integrated into regular schools. And the beauty is regular schools में जाने के बाद उनको special teachers की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. Wow. So the improvement is to that extent. So Autism Ability Center का next 5 to 7 years का plan है कि जितना early identification को हम across Hyderabad and South spread कर सके, how to identify them at an early age with lot of parent training, to be parents को वो training दे. जिनके बच्चे अभी हुए हैं, more of parenting training, parenting classes, यंग पेरेंट्स को, अर्ली डायग्नोस्ड बच्चों का उस ट्रेनिंग की तरफ हम जा रहे हैं. सो वोकेशन की तरफ अभी हमने नहीं शुरुआत की है विद ऑटिज्म एबिलिटी सेंटर. हालांकि जहाँ पहले जिनके साथ एसोसिएटेड थे हमने वहां पे काफी कुछ किया है, बट ऑटिज्म एबिलिटी सेंटर का मेन फोकस है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जहाँ पे हम बच्चों को, देखिए ऑटिज्म तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है, ओके, बट बच्चे लैंग्वेज पिकअप करते हैं, बच्चे सोशल स्किल्स पिकअप करते हैं. सो वो एक जो सोशल स्टिग्मा है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, लाइफ खत्म, नो, दैट इज एब्सोल्युटली होना जरूरी है फैमिली से. वो उस चीज की तरफ हम काम काफी कर रहे हैं. हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं कि ये स्टिग्मा निकल जाए पेरेंट्स का. They start working and there's a lot of improvement in children. So we have been really successful in that project right now. Wow, you're doing a great job.
Mansi ji, and it was really nice talking to you. And we wish you all the very best for your future efforts, and hope थैंक you यू get सो all मच the माथुर success जी. you want in this noble work. थैंक यू. Thank you. मेरा मेरा यही है लास्ट वर्ड्स की, जी. पेरेंट्स, इफ यू नो कि आपका बच्चा लैंग्वेज पिकअप नहीं कर रहा है, जी. उसकी आई कांटेक्ट अच्छी नहीं है, रेस्पॉन्ड टू नेम नहीं कर रहा है, करेगा, लड़का है, 3 साल की उम्र में बात करेगा, 5 साल की उम्र में बात करेगा, इस चीज में मत रहिए. जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे, जितना जल्दी से आप काम बच्चे के साथ शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी बच्चा रिकवर होगा. उस चीज में मत रहिए, अरे अभी तो सिर्फ छोटा ही है, अभी तो सिर्फ 1 साल का ही है, करेगा, इस चीज में मत रहिएगा. जितना जल्दी काम स्टार्ट करेंगे उतना बच्चा जल्दी रिकवर करेगा. बहुत से प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, उनसे पूछिए कहाँ मेरे बच्चे का माइलस्टोन मिस आउट हुआ है, कहाँ लैकिंग है, वो कीजिए. नेशनल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स. निबिड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. मतलब ये जगहें हैं जो पेरेंट्स जा सकते हैं फॉर अर्ली इंटरवेंशन. प्राइवेट सेक्टर्स बहुत है, बहुत जगहों पे काम हो रहा है, बट एक्सेप्ट कीजिए कि बच्चा माइलस्टोन्स पिकअप नहीं कर रहा, डेवलपमेंटली डिलेड है. वो अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली स्लिप इन हो जाएगा ऑटिज्म में, फुल ऑटिज्म में. दूसरा, मी टाइम सबको जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड. उसको गैजेट मत पकड़ाइए, उसको स्क्रीन टाइम अवॉइड कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. पता है सबसे बेस्ट स्ट्रेस रिलीफर क्या है? एक बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना. Absolutely. बच्चे की हंसी आपका सारा स्ट्रेस खत्म कर देती है, बेस्ट डी स्ट्रेसर है. सो जितना टाइम आप अपने बच्चे के साथ दे सकते हैं दीजिए. उसको स्क्रीन मत पकड़ाइए, उसको राइम्स मत दीजिए, उसको मोबाइल फोन्स मत दीजिए. तो अगर ये लाइफस्टाइल चेंज करेंगे पेरेंट्स तो काफी हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज, नॉट नेसेसरीली सिर्फ ऑटिज्म, बट लर्निंग डिसेबिलिटीज आने की. सो आई होप पेरेंट्स लिसन टू दिस एडवाइस फ्रॉम यू एंड follow it for their own sake, for the sake of their children, and absolutely, because this is the future. ये बच्चे फ्यूचर जनरेशन है, एंड ये जनरेशन जिस तरीके से जा रहा है, अभी आप सोचिए 3 मिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया इटसेल्फ एक छोटा सा ट्राइब बनते जा रहा है माथुर जी. सो आज जो रेशियो है 1:50, इन नेक्स्ट 20 years this will be 1:10. बिल्कुल, it's going to grow अगर उसको we don't control it right now. Absolutely. So and it is a control, मतलब अगर जेनेटिक म्यूटेशन से नहीं हुआ है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हुआ है, वॉट एवर कुड बी द रीजन, देर आर अ हाई चांसेस ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग रिकवर्ड फ्रॉम ऑटिज्म व्हेन डायग्नोस्ड अर्ली. सो बिफोर 3 years of age आप स्टार्ट कीजिए. by 5 the child will pick up so many skills, so much improvement in the child. So मेरा मैसेज यही है आपके चैनल के थ्रू कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन should be done, should be taken seriously, and parents should spend time. सिर्फ थेरेपी सेंटर्स भेज के बच्चा ठीक नहीं होगा. You have to spend time, you have to take out time from your busy schedule to give to your child. So that's a real message, and government is doing at their level best. But ये रिस्क है कि अगर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई करें, बेटर है. छोटे छोटे शहरों में भी अगर एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो फॉर पेरेंट्स एंड फॉर टीचर्स, स्पेशली फॉर टीचर्स, तो काफी इम्प्रूवमेंट्स आती है बच्चों में, काफी हेल्प हो जाएगी पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी. Absolutely. Right, Mansi ji, thank you very much. Thank you for your time and this very important and essential information. Thank you very much. Thank you, Mathur ji. Yeah.